बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस बिनिश क्लास 7 से ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ज़मीन के अंदर आने वाली तब्दीलियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था कि हमारी ज़मीन जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हर वक्त हरकत करता रहता है और अपने अंदर तब्दीलियाँ लाता रहता है। ज़मीन के अंदर तब्दीलियों की वजह से ज़मीन की जो खसूसियात हैं वो उनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बना दी गई हैं, जैसे कि प्लेन्स मैदानी इलाके, प्लेट्यू सतह मुर्तफ़ा, माउंटेन पहाड़, हिल्स एंड वैली पहाड़ और वादियाँ। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारी जो ज़मीन है उसके अंदर आतिफ़िशा सरगर्मियाँ और ज़लज़ले जो हैं वो ज़मीन के अंदर एकदम से आने वाले ड्रामाई और पुरतशद्दुद अंदाज में हमारे सामने आते हैं। और हमारी ज़मीन के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं उसको हम बराह रास्त और बिला वास्ता दोनों तरह से हम लोगों को उसको देख सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर नंबर 1 में मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर डिक्टेट कर लेते हैं। नंबर 1 जो क्वेश्चन दिया था डिफाइन अर्थ, उसका स्टेटमेंट नंबर 1 इसका आंसर था द अर्थ इज़ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग प्लानट। क्वेश्चन नंबर 2 था हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंड फोर्सेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर था देयर आर वैराइटीज ऑफ लैंड फोर्सेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स लाइक प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन, हिल्स एंड वैली एक्सेट्रा। ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 का होमवर्क था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अपने लेक्चर नंबर 1 का होमवर्क कर लिया होगा और साथ ही साथ MCQs जो हैं उनको भी याद कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ से अपना होमवर्क टैली कर ले और इसको दुरुस्त कर ले। अब हम अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले तमाम बच्चे अपने नोट्स ओपन करें। पेज नंबर 5 आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 6 द फोर्सेज दैट चेंज द फेस ऑफ अर्थ। आज हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 6 से लेकर 10 तक की रीडिंग करनी है और उसको पढ़ना है। तो अब सबसे पहले हम इसकी रेटिंग स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 6 है द अर्थ इंटीरियर इज डिवाइडेड इनटू द 4 लेयर्स विच आर द क्रस्ट, लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ, द मेंटल, द हॉट एरिया लाइक lava. Number 3 the outer core, the hot liquid state of earth, the inner core, the solid state of the earth. Number 7 the earth as a whole is surrounded by a thick layers of gases called atmosphere. Number 8 the largest forces that damage our planet's surface in the movement of earth outer layer in the process is called plate tectonic. Number 9 है the surface layer, the crust is broken into many large planets that moves very slowly, usually no more than 20 centimeter in the year. Number 10 है mountain ranges are pushed up if two plates crash into each other. जी, इसके पहले आप मीनिंग लिख लें। इंटीरियर का मतलब होता है दाखिला, उसके अलावा सराउंडेड का मतलब होता है गिरदोनवा, जिन्होंने घेरा हुआ होता है। लेयर का मतलब होता है तरतीब। रेंजेस का मतलब होता है हदूद। अच्छा, नंबर 6 है द अर्थ इंटीरियर इज़ डिवाइडेड इनटू द 4 लेयर्स। हमारी जो ज़मीन का जो खदो खाल है उसको 4 हिस्सों में, 4 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहली लेयर है द क्रस्ट, लिविंग पार्ट ऑफ द अर्थ, वो हिस्सा जहाँ पर जानदार रहते हैं। नंबर 2 है द मेंटल, द हॉट एरिया लाइक लावा, वो हिस्सा जहाँ जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है जैसा कि लावा। नंबर 3 द आउटर कोर, बैरूनी हिस्सा, द हॉट लिक्विड स्टेट ऑफ अर्थ, यानी कि ज़मीन का गरम बाहर का गरम लिक्विड हिस्सा, यानी कि जो माया, पानी की तरह का माया हिस्सा जो होता है लेकिन वो गरम होता है, उसको आउटर कोर कहते हैं। नंबर 4 द इनर कोर, यानी कि अंदरूनी हिस्सा, द सॉलिड स्टेट ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन का सख्त हिस्सा जो कि जिस ज़मीन के ऊपर हम चलते फिरते हैं वो हिस्सा। नंबर 7 द अर्थ एज अ होल इज़ सराउंडेड बाय द थिक लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन जो है वो गैसों के एक मोटी जो है वो लेयर से घिरी हुई है। हमारी ज़मीन के जो साइड का एरिया है आसपास एक मोटी लेयर बनी हुई है जिस जो कि मुख्तलिफ गैसों से बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। नंबर 8 द लार्जेस्ट फोर्सेज दैट चेंज आर प्लैनेट सरफेस इन द movement of earth outer layer is the process is called the plate tectonic.
इसमें उन्होंने कहा कि वो जो है बड़ी क़ुव्वत जो कि प्लैनेट के अंदर हमारे प्लैनेट की सतह के ऊपर तब्दीली लाती है जब हमारी ज़मीन का बाहर वाला हिस्सा घूम रहा होता है, यानी कि हमारी ज़मीन की बाहर वाली लेयर के इर्द गिर्द जो प्लैनेट सरफेस मौजूद होता है उसके अंदर जो बड़ी चेंजिंग लाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्लेट टेक्टोनिक। नंबर 9, द सरफेस लेयर द क्रस्ट इज़ ब्रोकन इनटू द मैनी लार्ज प्लेट्स दैट मूव वेरी स्लोली, यूजुअली नो मोर देन 20 सेंटीमीटर इन द ईयर। उन्होंने कहा हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे हम लोग चलते फिरते हैं, जहाँ पे जानदार जो है वो रहते हैं, वो छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कि तब उसके बहुत सारे हिस्से बन जाते हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा आहिस्ता चल रही होती है। अगर हम उसको एस्टिमेटेड उसका एरिया कवर करें तो वो तकरीबन एक साल में तकरीबन 20 सेंटीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर सिर्फ मूव कर पाता है, इतना स्लो चल रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं, तो हमारे जो वो वाला सरफेस है, हमारी जो वो सतह है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, जानदार रहते हैं, वो वाला एरिया जो होता है मुख्तलिफ प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है। नंबर 10 है माउंटेन रेंज आर पुश अप इफ़ टू प्लेट्स क्रैश इनटू ईच अदर। क्रैश का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जब टकराती हैं। उनका हमारी जो पहाड़ हैं उनकी जो पहाड़ की हदूद यानी कि जो उनका एरिया होता है वो उसको धकेला जाता है, आगे की तरफ धकेला जाता है जब दो प्लेट जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं, एक दूसरे के साथ क्रैश करती हैं, तो हमारी जो पहाड़ी इलाका है वो थोड़ा सा आगे को मूव कर जाता है। जी, लेक्चर नंबर 2 आपका यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 2 समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। इसके साथ आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ जिसमें आप लोगों ने 3 क्वेश्चन करने हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में किए थे, आगे के 3 क्वेश्चन हैं। हाउ मैनी लेयर्स ऑफ अर्थ, नेम दैम, इसका आंसर आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 6 से लिखना है। नंबर 4 है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, इसका आंसर आपका स्टेटमेंट नंबर 7 में होगा। और 5 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक, इसका सवाल आपको इसका जवाब जो है वो आपको स्टेटमेंट नंबर 8 से मिल जाएगा। बाकी स्टेटमेंट नंबर 10 और स्टेटमेंट नंबर 9 जो है ये दोनों आप लोगों के MCQs के तौर पर इसमें से MCQs बन सकते हैं। आप लोगों ने इसमें MCQs बनाने हैं, जैसा कि ये पूछा जा सकता है कि 20 सेंटीमीटर इन द ईयर द सरफेस लेयर इज़ ब्रोकन। हमारी जो सरफेस लेयर है वो कितने सेंटीमीटर आगे मूव करती है, तो आप यहाँ से लिखोगे 20 सेंटीमीटर इन एयर। और उसके बाद 10 वाली में 2 प्लेट्स नहीं 10 वाली आप रहने दें, इसको आप जस्ट एज अ स्टेटमेंट ही याद करेंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्टेटमेंट नंबर 11 से लेके 15 तक पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 5 की। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।